मेरी मम्मी शी वांटेड मी टू एक्चुअली बी अ सिंगर. मम्मी ने ज़्यादा मैं ना ड्राइंग, डांसिंग और सिंगिंग तीनों एक साथ सीख रही थी. टिपिकल बंगाली थिंग. और मुझे डांसिंग ज़्यादा अच्छा लगता था, पर मम्मी आई डोंट नो व्हाई, पर मम्मी को लगा था कि मैं इफ़ आई सिंग आई एम डूइंग बेटर. बॉम्बे वाइकिंग्स का छोड़ दो आजा जमाना क्या, वन ऑफ माई, मुझे बहुत सुंदर लगता है वो. तो वही, इफ़ आई कैन डू इट राइट, इफ़ आई एम एबल टू डू इट राइट, तो मैं वो करूँगी. मैं ऐसा नहीं है कि रिग्रेट मुझे, आई डोंट लाइक, आई लाइक इट, बट इफ़ somebody, if only somebody does it right. Thank you. So ये crazy girl जो इंडियन आइडल की crazy, ये टाइटल कैसे? तो जो मेरा स्टूडियो राउंड का गाना था, मेरा पहला गाना, आई सैंग क्रेजी केयर. सो उसके बाद से श्रेया मैम मुझे कमेंट दिया था कि तुम सच में क्रेजी हो, यू आर अ क्रेजी गर्ल. तो तब से, एंड आई केप्ट डूइंग सम क्रेजी स्टफ्स ऑन द शो, सो दैट इज़ वाई माई नेम इज़ लाइक क्रेजी गर्ल, ऑफ आइडल की क्रेजी गर्ल. क्रेजीस्ट थिंग जो कई सारे आप करते रहते हो, उसमें से एक जो आप शेयर करना चाहोगे इंडियन आइडल के इस मंच में आपने क्या किया? द क्रेजी थिंग. तो जब अक्षय सर आए थे शो पे, देयर वाज अ टास्क. मुझे ट्रेडमिल में ऐसे दौड़ते दौड़ते उनको क्वेश्चन पूछना, आई हैड टू आस्क हिम क्वेश्चंस व्हाइल रनिंग ऑन द ट्रेडमिल. तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, आई वाज टॉकिंग अबाउट ट्विंकल मैम. तो श्रेया मैम ने बोला तुमको अक्षय सर जैसे हस्बैंड चाहिए, तो अक्षय सर बोले कि हाँ सच में तुमको मेरे जैसे पति चाहिए. तो मैंने कहा कि आप कैसे पति हो, मेरे को कैसे मालूम. तो वो मेरे लिए बहुत फनी था, और उसके ऊपर मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला ऑन इंस्टा एंड एवरीथिंग, that was actual crazy. तो this particular question from my side, आप पति कैसे, ये मेरे को भी बहुत फनी लगता है. so that was a craziest thing. हाँ, नहीं 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 चाहिए. वो जो खाते हैं वो डाइट एकदम प्लान. बिल्कुल नहीं, अक्षय सर जैसे पति मेरे को नहीं चाहिए. And you asked कंगना crazy questions. Yeah. वो डेयर था, हिम्मत थी, वो कहाँ से आई? तो कंगना मैम ना खुद इतनी, यू विल नॉट फील इंटिमिडेटेड और समथिंग. कंगना मैम इज़ लाइक वेरी, वो खुद इतने सुंदर आंसर देती है. तो मेरे क्वेश्चन का आंसर शी डिड लाइक रियली वेल. तो मुझे भी ऐसे बहुत मज़ा आ गया. मुझे 1 मिनट के भी लिए, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं लगा कि व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू हर. शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव. सो कंगना मैम इज़ अ विन विन. इंडियन आइडल ने आपकी जिंदगी किस तरह से बदली? पूरा ऐसे करके बदल दिया इंडियन आइडल ने. पहले तो इतने अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिल पाई. मुझे लगता है इंडियन आइडल में इसलिए आई थी कि इतने सारे प्यार तो मुझे मिल रहा है बिल्कुल, पर जो मेंटर, फ्रेंड्स, क्रू से इतने सारे मेरे कंटेस्टेंट मैनेजर्स, शो मेकर्स, दे आर ऑल सो गुड. इतने इमोशनली कनेक्टेड हो चुके हो मेरे साथ. तो ये दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट. और उसके बाद ऑडियंस के इतना प्यार, इतने सारे लोगों के पास में पहुंच पाई मेरे गाने के साथ. तो ये तो ऑफ कोर्स, एंड द जजेस, द टीम, लवली. You done superstar singer. सुपर सिंगर. बांग्ला. यस, बंगाली. And then यहाँ पे. Yes. तो क्यों सोचा आना चाहिए, और वो प्रोसेस कितना अलग है, यू नो, एक रीजनल शो करना, शो, और फिर जब आप नेशनल लेवल पे आते हो और एक पूरी ऑडियंस को हाँ, तो इंटायर कितनी मेहनत लगती है, क्या कुछ अलग है? देखिए, जो इफ़ आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट बंगाल, अगर मैं बंगाल की बात करूँ तो रियलिटी शोज़ ना उधर बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब रियलिटी शोज़ एक्चुअली इज़ अ लाइक डेली सोप काइंड ऑफ थिंग. तो जो प्रेशर है ना वो सेम है. रैदर मैं वो बंगाल में ज़्यादा प्रेशर ले रही थी, बिकॉज वो मेरा पहला शो था, तो मैं ज़्यादा प्रेशर ले रही थी. पर मैं बोलूँगी कि मतलब मुझे लगा था कि मैं नेशनल टीवी पे आ रही हूँ और नेशनल शो में आ रही हूँ, इधर सब और भी प्रोफेशनल होंगे, मे बी वो उतना कनेक्टिविटी नहीं होगा, वन विल बी सो प्रोफेशनल, सिर्फ काम से काम रखेंगे. पर एकदम उल्टा है, मैं इतना कनेक्टेड हो चुकी, सब इतना इमोशनली अवेलेबल है. तो डिफरेंस बहुत है, पर ऑन अ गुड नोट. मतलब बंगाल तो है ही, वो मेरा बंगाल है, और नेशनल ये भी मेरा ही है. तो सुंदर है, डिफरेंस है, पर वो डिफरेंस बहुत सुंदर है. बंगाली बोले कि उन्हें
गाना, जो आर्ट से प्यार जो है वो बचपन से ही हो जाए, तो कब आपने सिंगिंग शुरू की? मैं हाँ, मेरी मम्मी शी वांटेड मी टू एक्चुअली बी अ सिंगर। मम्मी ने ज़्यादा मैं ना ड्राइंग, डांसिंग और सिंगिंग तीनों एक साथ सीख रही थी, टिपिकल बंगाली थिंग। और मुझे डांसिंग ज़्यादा अच्छा लगता था, पर मम्मी आई डोंट नो व्हाई, पर मम्मी को लगा था कि मैं इफ़ आई सिंग आई एम डूइंग बेटर, वो गाना मुझे ज़्यादा अच्छे से आ रहा है लाइक दैट। तो जब मैं आई वॉज 4 years old, 4 साल की थी, तब से आई स्टार्टेड लर्निंग मीन्स जो होता है एकदम गुरु के सामने बैठ के ऐसे हाथ वो हारमोनियम तक पहुंच नहीं पाता था, पर मम्मी वो ऐसे हेल्प करती थी मेरे को हारमोनियम बजाने में। तब से लेके अभी तक, अभी आई एम 24, मुझे तो अभी करना है, बाद में भी करना है। जब आप ट्रॉफी लेते हो तो एक इंडियन आइडल विनर टाइटल मिल जाता है, लेकिन पीछे का स्ट्रगल जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं, तो एक स्ट्रगल स्टोरी अगर हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? स्ट्रगल जो है वो मैं बोलूँगी कि कोविड में कोई नहीं अच्छा, मतलब सबका दिमाग एकदम सटक चुके, आई डोंट नो हिंदी में कैसे बोलते हैं, बट सब एकदम पागल हो चुके थे, क्योंकि कोविड तो एक बहुत डार्क फेज था हमारे लाइफ में। तो तब मुझे ना काम की ज़रूरत थी बहुत, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए जिधर मैं गाना गा के सुना सकती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, और उसकी बेसिस पे मुझे और भी काम करना है। तो मुझे वो कोविड पे एक हिट हुआ था कि यार आई नीड इट। तो मैं वो अभी बोल नहीं सकती, आई एम रियली बैड एट टेलिंग माई बैड फ्रेज टू पीपल, बट छोटे से अभी तक मुझे बहुत कुछ, आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ फिनेंशियल इश्यूज एंड मेंटली कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो ये सब रह चुका है मेरे लाइफ में, पर जो होता अच्छे के लिए होता है। आई एम इनटू म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक की स्टूडेंट हूँ, मैं पूरा लाइफ म्यूज़िक करना चाहती हूँ, ये मेरा ओनली प्लान है। सो दैट। अब जब एक चमचमाती ट्रॉफी के साथ एक अच्छा खासा चेक भी मिला है, तो खुद के लिए क्या खर्च करना चाहिए, किस तरह से खर्च करना? पहले तो वो मम्मी पापा फैमिली के लिए, सबके लिए गिफ्ट्स लेना है मुझे, और फ्रेंड्स के लिए भी लेना है। गिफ्ट दिमाग में है? उनको जो पसंद आएगा या मैं वही खरीदूंगी। वो मैं ना इससे भी ज़्यादा मैं जो इसके बाद अर्न करूंगी मैं उससे खरीदना चाहूँगी। क्या खरीदना चाहोगे? एक पर्टिकुलर चीज अगर आई थिंक मम्मी के लिए कुछ गोल्ड का कुछ शी इज़ अ रियली, अभी पहले जो फैमिली बिजनेस है, वो पापा का जो बिजनेस है वो लॉस पे चल रहा था, तो मम्मी ने ना बहुत सारे ऐसे गोल्ड की चीज़ें शी हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, तो मुझे वो फिर से करना है। और प्राइज मनी पर्टिकुलरली आई डोंट, सच में मैंने नहीं सोचा, पर वो म्यूज़िक के लिए कुछ इन्वेस्ट करूँगी, मैं ओरिजिनल म्यूज़िक पे काम करूँगी तो उस पर, और मैं खुद के अर्निंग से मैं फैमिली में सबको और मेरे फ्रेंड्स को गिफ्ट देना चाहती हूँ। बिल्कुल, खुद को क्या गिफ्ट देना है? अब बाकियों का हुआ, म्यूजिक के लिए हुआ, खुद को, क्योंकि अपने आप को जो लगता है कि खुद को कुछ तो गिफ्ट करना चाहिए। सर ये तो अच्छा क्वेश्चन है। को मैं ना एक दिन मेरे को ऐसे बोलूँगी कि तुम बाहर जाओ, कुछ भी खाओ, एकदम like eat anything and everything you want, and I will buy a watch. मुझे watch अभी नहीं पहनी हुई, I know, but I think I'll buy a watch for myself, and I'll eat everything. Nice. सिंगिंग जब करते तो गले की बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो क्या कुछ खाना मिस करते हो? अटेम्प्ट होता है जिसे कंट्रोल करना पड़ता है? तो वेरी दिस इज सब बोलते हैं ना ठंड आइसक्रीम, या ट्रू, बट जो मुझे अफेक्ट करता है, तो मुझे ना एक बेसिक वाइट ब्रेड, उस पर बटर एंड जैम एक साथ लगा के वो सबसे बेस्ट होता है मेरे लिए। इट वाज लवली। आई नो मैं वेज फूड की बात कर रही हूँ, बट हाँ ठीक है वो भी होता है, पर वो खाने से जो सुबह अगर आप खाओ, इट कुड क्रिएट ना एसिडिटी, वो आपके गले के लिए अच्छा नहीं होता, तो मैं वो बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं करती रहूँगी। बट ठंड से भी ज़्यादा आई यूजुअली अवॉइड ब्रेड, तो ये थोड़ा मुझे दिमाग में लेके चलना पड़ता है। लास्ट कुछ क्वेश्चन एक ये पूछना चाहूँगी कि अब जैसे आप पहले बोल रहे थे कि रिक्रिएट करना कोई भी गाना आपको पसंद नहीं है, क्यों? पसंद, देखिए मैंने ऐसे इंडियन आइडल पे ऐसे विद द हेल्प ऑफ माय मेंटर आनंद शर्मा सर, माय बेस्ट मैन,
ही डिड ऑल ऑफ द रीअरेंजमेंट, वो भी कुछ मतलब ओरिजिनल म्यूजिक को इंटैक्ट रख के ऐड करना, हाँ, तो मैं वो करना चाहूँगी, हाँ, कि नया ट्विस्ट है विदाउट रुइनिंग द सॉन्ग। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिमिक्सेस हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो देयर इज बॉम्बे वाइकिंग्स का छोड़ दो आजा जमाना क्या, वन ऑफ माय, मुझे बहुत सुंदर लगता है वो। तो वही, इफ़ आई कैन डू इट राइट, इफ़ आई एम एबल टू डू इट राइट, तो मैं वो करूँगी। मैं ऐसा नहीं है कि रिग्रेट मुझे, आई डोंट लाइक, आई लाइक इट, बट इफ़ ओनली समबडी डज इट राइट। अभी राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये तो अपने पे डिपेंड करता है। सो किसी बंगाली एक्टर के साथ म्यूजिक एल्बम करने का मौका मिले, बंगाली एक्टर, आप गा रहे हो और आपके म्यूजिक एल्बम में बताओ हीरो जो है वो बंगाली एक्टर हो, तो वो कौन सा हो? যিশু সেনগুপ্ত, অনির্বাণ দা, দেবদা, লাইক সবাই, আই মিন এভরিওয়ান বেঙ্গলি, আমরা বেঙ্গলি फ्रॉम हार्ट। उत्तम सर तो नहीं है, नहीं तो मैं फर्स्ट चॉइस बोलता था उत्तम कुमार सर, बट नहीं है। बट देन आई थिंक जिशु सर वुड बी, यू नो, रियली एप्ट। एंड इफ आई टॉक अबाउट एन बंगाली एक्ट्रेस, फिर मैं आई डोंट नो, चलो हम मे बी कोयल मल्लिक, ओके। हिंदी में कोई एक्ट्रेस है जिसके लिए प्लेबैक करना दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, चाहिए? एकदम डन, clear। क्लियर। और म्यूजिक एल्बम वही सवाल, अगर एक्टर आपके म्यूजिक एल्बम, आप गा रही हो, आप स्टार हो और आपके साथ, तो कौन सा एक्टर होगा? बॉलीवुड, यू एवरीवन नोज इट, इट्स शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन। ओ कभी इन दोनों को मिलने का, देखने का मौका मिला? माई, बट सून। और अब जब आप इंडियन आइडल जाएंगे, आप एक फॉरेन टूर भी करने वाले हैं, आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि आप सारे आपके जो साथी है वो, हाँ, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और यूके में जो पहला टूर अभी तक आई नो वो यूके का है। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट फिश एंड चिप्स। एकदम मुझे लंदन जाके उधर का फिश एंड चिप्स खाना है। सो आई एम एक्साइटेड, मोर एक्साइटेड अबाउट दैट। और फिर शोज तो है, मतलब वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी एक्साइटेड। अच्छा, जब आप वापस आओगे तो हम कंपेयर कैसे, इंडिया का बेटर था या मैं तो इंडिया का ही बोलूँगी, बट ठीक है, यू नो, अगर आप यूके में चिकन टिक्का मसाला खा रहे हो, इंडिया से खा रहे हो, तो डिफरेंस तो होगा। सो आई थिंक वो फिश एंड चिप्स में उसके ऊपर छोड़ के, यू हैव द बेस्ट फिश एंड चिप्स एंड वी हैव द बेस्ट टिक्का मसाला। लास्टली जब दे विनिंग नाम अनाउंस हुआ, क्या दिमाग में चल रहा था, किसे सबसे पहले देखा, पेरेंट्स का रिएक्शन? जब विनर अनाउंस ऐसे हुआ तो मैं तो ऐसे खड़ी थी, व्हाट। और शुभजीत मेरे बगल में ऐसे हाथ पकड़ के, तो ही डिड माई हैंड विद लाइक दिस एंड हग्ड मी। तो वो मेरे को समझने में, प्रोसेस कर रही थी दिमाग में, आई वाज कम्प्लीटली ब्लैंक, मैं एकदम ब्लैंक हो चुकी थी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। और शुभजीत मुझे ऐसे हक कर रहा था, तो मैं उसको ही, मतलब वो मेरा भाई है। और फिर जब मैंने द नेक्स्ट सेकेंड मैंने देखा अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, मासी को, मैं मासी वॉज क्राइंग लाउड, बहुत ज़ोर से वो रो रही थी मम्मी को ऐसे, तो मुझे वो थोड़ा इमोशनल लगा। और बाकी पूरा टाइम मैं ना ऐसे हो रहा था, मैं क्या रिएक्ट करूँ इसमें, मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए। अभी ट्रॉफी तो ले ली हाथ में, अभी क्या, किसको देखूँ, किसको हंसूँ, किसी को लग तो नहीं रहा है कि मैं देख नहीं रही हूँ, हंस नहीं रही हूँ ज़्यादा, व्हाट एम आई डूइंग, बहुत सारा क्वेश्चन था दिमाग में, बिकॉज आई वाज ब्लैंक। बट यही था मेरा रिएक्शन, जेन्युइन रिएक्शन। लास्टली, जिन्होंने प्यार दिया है, जिन्होंने ट्रॉफी हाथ में दिलाई, उन्हें मैसेज और एक गाना होगा। ओके, गाना क्या गाऊँ? तो मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच। वो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इतना मैटर करता है, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकती हूँ। बहुत सारा हिंदी बोल दिया मैंने। और सच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। वो एक एक वर्ड्स जो आपने किया अपने फ़ोन से, वो भी काउंट कर रहा है इसको, मतलब ये जो दिस प्रेशियस थिंग्स, दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए पॉसिबल हुआ है। एंड थैंक यू सो मच, कीप मी इन योर प्रेयर्स। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आशीर्वाद कीजिए कि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे गाना सुना सकूँ।
ओ शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, ओ शराबी क्या शराबी मैं से जो तौबा करे, ओ शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो, ओ साकी साकी रे साकी साकी आप पास आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी।